ये पूछा हुआ सवाल है, मूलों का प्रकृति पूछ रहा है। ध्यान में रखना है, जब भी मूलों का प्रकृति पूछे ना तो हम लोग क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डी, विवेचक जिसको बोलते हैं, है ना। डी क्या होता है, डी जिसको विवेचक बोलते हैं या उसी को विविधकर भी बोलते हैं, है ना। बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac, ये विवेचक होता है। तो जब भी मूलों का प्रकृति पूछे तो हम लोग क्या निकालेंगे, तो विवेचक निकालेंगे, डी निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद कंडीशन पे ले जाएंगे हम, क्या कहता है, तो पहले निकालते हैं। यहाँ पे देख लीजिए b कितना है, तो हम लोग को पता है कि एक्स स्क्वायर के बगल में क्या होता है, a होता है ना। x के बगल में b होता है, उसी अकेले अकेले होता है। तो यहाँ पे b कितना हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर, b होगा 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है, तो यहाँ पे 4 है, और गुने c कितना है, तो c 1 है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 4 चौके 16, देखिए 0 आ गया, d 0 आया। हम लोग कंडीशन पढ़े हैं कि अगर d 0 होता है तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। B4 बेचैन दिल आपको पुकारे, प्लीज़ एक बार आके मैथ जरूर पढ़ लें, ठीक है। बच्चों इस कंडीशन पे जो है ना प्रत्येक साल क्वेश्चन आता है, प्रत्येक साल 3 ठो चीज़ मैंने पहले भी बता दिया था कि d 0 रहेगा तब क्या होगा, है ना, d 0 से बड़ा रहेगा तब क्या होगा, और d 0 से छोटा रहेगा तब क्या होगा। तीनों कंडीशन पे जो है ना किसी न किसी एक पे आता ही है क्वेश्चन, है ना। d 0 के बराबर रहेगा तो 2 बराबर वास्तविक मूल होता है, d 0 से बड़ा रहेगा तो 2 भिन्न वास्तविक मूल होता है, और d छोटा रहेगा 0 से तो इस स्थिति में है ना वास्तविक मूल्य होता ही नहीं, अवास्तविक मूल्य होता है ना। इसका कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।